नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। दोस्तों, प्रदेश भर में होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। राजस्थान की महिलाओं ने भी जमकर होली खेली, लेकिन उस वक्त महिलाओं की खुशी डबल हो गई जब सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के बाद राजस्थान की महिलाओं की मौज हो गई। ये घोषणा राजस्थान की महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो चलिए जानते हैं सीएम शर्मा ने महिलाओं के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, होली के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम साहब की यह घोषणा राजस्थान की महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। दरअसल इससे महिलाओं और बालिकाओं को मजबूती मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे धांसू स्कीम लाडो प्रोत्साहन योजना की, जिसमें सरकार ने होली के मौके पर महिलाओं और बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। तो चलिए जानते हैं इस योजना के हर पहलू के बारे में। क्या है लाडो प्रोत्साहन योजना? सीएम भजनलाल शर्मा ने होली के मौके पर महिलाओं और बालिकाओं को बड़ा तोहफा देते हुए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सेविंग बॉन्ड की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाना है। ये योजना हर वर्ग और जाति की बालिकाओं के लिए लागू है, चाहे वे सरकारी स्कूल में पढ़ती हों या निजी स्कूल में। कब और क्यों की गई ये घोषणा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में बजट 2025-26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर ये महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और बेटियों के जन्म पर खुशी मनाने की परंपरा को बढ़ावा देना है। राशि में बढ़ोतरी एक बड़ी सौगात। इस योजना के तहत पहले बेटियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे दिसंबर में बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया। अब सरकार ने इसे और बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया है। ये राशि 7 किस्तों में दी जाएगी और इसे प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अगर कोई लाभार्थी पहली और दूसरी किस्त नहीं लेता तो शेष किस्त भी नहीं दी जाएगी। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, महिलाओं के लिए नई पहचान। इस योजना के तहत महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सहायता दी जाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कुछ नई पहलें भी की हैं। सरकार ने लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी जैसे नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। लखपति दीदी में महिलाओं को मात्र 1.5% ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। ड्रोन दीदी में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। सोलर दीदी में महिलाओं को सौर ऊर्जा से जुड़े कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे पर्यावरण संरक्षण और आजीविका दोनों में योगदान दे सके। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बैंकिंग, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सके। शिक्षा और पोषण के लिए विशेष कदम। महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण के साथ साथ मुख्यमंत्री ने बच्चों के पोषण को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले दूध की मात्रा को 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट करने की घोषणा की है। इससे बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा और कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटल कदम। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को डिजिटल बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे डिजिटल तकनीक से जुड़ सके और अपने कार्य को अधिक कुशलता से कर सके। कैसे मिलेगा योजना का लाभ? अब सवाल उठता है कि इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। लाभार्थी बालिका राजस्थान की निवासी होनी चाहिए। बालिका के जन्म का पंजीकरण होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए अभिभावकों को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी कार्यालय में संपर्क करना होगा। राशि का भुगतान 7 किस्तों में किया जाएगा। अगर कोई पहली और दूसरी किस्त नहीं लेता है तो बाकी की किस्तें नहीं दी जाएंगी। योजना का उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना, बालिकाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना
और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। समाज पर असर। इन योजनाओं के चलते लोगों की मानसिकता बदलेगी, बेटियों के जन्म पर खुशी मनाई जाएगी, महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आगे की राह। इन योजनाओं से महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि योजना में पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था बनाए रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार की ये पहल न सिर्फ महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाएगी, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए महिलाओं को नए अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इस तरह की योजनाएं महिलाओं की स्थिति सुधारने में मददगार साबित होंगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।